ये क्या? रेड हल्क? हल्क तो ग्रीन था ना। और ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड, ये फाइट किसके बीच में हो रही है? ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल इस कैप्टन अमेरिका ब्रेव वर्ल्ड के टीजर को देखकर आ रहे होंगे, और इन सारे सवालों का जवाब देने आ चुका हूँ मैं, आपका भाई। तो स्वागत है आपका मूवी मेंटर्स के एक और नए वीडियो में, जिसपे आज अपन ब्रेक डाउन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर पे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। तो सबसे पहले जो बहुत ही एविडेंट हो जाता है, कैप्टन अमेरिका की ये 4th मूवी है जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि स्टीव रॉजर्स ही नहीं होंगे। सैडनेस असाइड, इसके पीछे का रीज़न हम सबको मालूम ही है कि कैप्टन अमेरिका जो है स्टीव रॉजर्स अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अब जो न्यू कैप्टन अमेरिका हैं वो है सैम विल्सन, यानी हमारे फैल्कन, जिनको एक प्रमोशन मिल चुका है सॉर्ट ऑफ। उनको प्रमोशन के साथ साथ एक नया सूट, एक पूरी की पूरी वेब सीरीज, और अब पूरी की पूरी एक मूवी भी मिल चुकी है। लेकिन अभी तक दुनिया उनको कैप्टन अमेरिका के रोल में डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, और ये बात इसके मेकर्स भी जानते हैं। तभी इसके मेकर्स ने एक प्रॉपर मूवी दी है सैम विल्सन के कैरेक्टर को, ताकि वो खुद को रिडीम कर सके एज एन प्रूफ कि हाँ, कि हम जो कैप्टन अमेरिका से मिल रहे हैं वो एक स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका नहीं, सैम विल्सन वाला कैप्टन अमेरिका, जिससे हम लोग फेमिलियर भी हो सके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो अपनी पर्सनल बातें को थोड़ा साइड में रख के आगे बढ़ते हैं टीजर की तरफ, जिसमें हम देख पाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने सैम विल्सन को खुद से बुलाया है। जो ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उनके बारे में बता देता हूँ, ये है थंडरबोल्ट रॉस। इसको हम लोग, इसके कैरेक्टर को हम लोग पहले भी देख चुके हैं एमसीयू में। मगर आप सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, थंडरबोल्ट रॉस तो दूसरा बंदा था, उसको इतनी मूंछें थी, ये कौन है? जो इससे पहले थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर जो प्ले करते थे एक्टर विलियम हर्ट, उनकी डेथ हो चुकी है, रेस्ट इन पीस। उनको रिप्लेस करने के लिए हैरिसन फोर्ड अब बन चुके हैं न्यू थंडरबोल्ट रॉस। थंडरबोल्ट रॉस जनरल थे, लेकिन अब वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन चुके हैं, और ये फिर से शायद इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके लिए सैम विल्सन को बुलाया गया है किसी प्रोपेगेंडा के चलते। और यहाँ पे हम थोड़ा और अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हम समझ पाते हैं सॉर्ट ऑफ मीटिंग है दो पावरफुल नेशंस के बीच में। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जापान और अमेरिका के बीच में शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ की होड़ लगी है कि कौन उस पर्टिकुलर पावर को हासिल करेगा। अब वो मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन वो टेंशन क्या है, वो तो मूवी देख कर ही पता चलेगा। इस पर्टिकुलर सीन में हम देख पाते हैं कि कैप्टन अमेरिका को अमेरिकन मिलिट्रीज में एक स्पेशल पोजीशन देने का ऑफर करता है थंडरबोल्ट रॉस सैम विल्सन को। इस पर सैम विल्सन खुद से बोलता है कि उसका काम करने का तरीका थोड़ा दूसरा है, अगर वो किसी पर्टिकुलर बात पे अगर वो एग्री नहीं किए तब क्या होगा। तो इस पे थंडरबोल्ट रॉस कन्विंस करने की कोशिश करता है सैम विल्सन को कि मेरे साथ काम करो। और इसी सीन के कंटिन्यूएशन में हम देख पाते हैं कि आगे थंडरबोल्ट रॉस यानी प्रेसिडेंट पर अटैक हो जाता है, और ये जो अटैक होता है वो थोड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि जो अटैकर हैं वो कोई और नहीं, ईज़ा ब्रैडली हैं, इनके द्वारा अटैक किया जाता है प्रेसिडेंट पे। ऐसा ब्रैडली के बारे में थोड़ा और बता दूं तो वो खुद एक विंटर सोल्जर रह चुके हैं, जैसे बक्की बार्न्स, स्टीव रॉजर्स जैसे। तो ये प्रेसिडेंट पर अटैक क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे मन में उठता है। जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अटैक क्यों हो रहा है। तो क्या वही मेन विलन है इस मूवी के, या कोई विलन शैडो में रह के अटैक कर रहा है, और जिससे नाम बनना हो ईज़ा ब्रैडली का। आपको एक राज की बात बता देता हूँ, जो हमने एक कैरेक्टर देखा था टिम ब्लेक नेल्सन का, उनके कैरेक्टर का नाम होता है सैमुअल स्टर्न। आपको याद होगा ये पर्टिकुलर चेहरा, जिन्होंने खुद अबॉमिनेशन और इवन इनक्रेडिबल हल्क के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प की थी। गामा रेडिएशन से कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर मूवी सीन में हम देख सकते हैं। वो बंदा इस मूवी में रिटर्न कर रहा है, जो क्योंकि हमने लास्ट में देखा था जब अबॉमिनेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको खुद को भी चोट लग जाती है। सैमुअल स्टर्न का कैरेक्टर आगे चल के लीडर का कैरेक्टर प्ले करता है, जो कि एक मेन विलन का वर्क करता है हल्क के लिए। और क्योंकि इसके पर्टिकुलरली जो मेन पावर है वो सारी माइंड से रिलेटेड है, तो सारी की सारी पावर जो आप माइंड के रिलेटेड सोच सकते हैं वो सारी इसके अंदर हैं। टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और भी बहुत सारे। उसके साथ क्योंकि आखिरकार ये खुद गामा रेडिएशन से इन्फ्यूज है, तो थोड़ी पावरफुल स्ट्रेंथ भी है इसके अंदर। आगे हम मूव करते हैं एक और कैरेक्टर पे जिसका नाम टॉरेस है। इसके बारे में पर्टिकुलर ये बताया जा रहा है कि सैम विल्सन जो फैल्कन के रोल को छोड़ के कैप्टन अमेरिका बने थे, तो फैल्कन जो पर्टिकुलरली अब एमसीयू में हैं वो टॉरेस का कैरेक्टर ही है। हायर पोस्ट पे होते हैं, यूएस मिलिट्री है, उनको फैल्कन बनाया गया है एमसीयू में। और इस कैरेक्टर को हम कई बार सैम विल्सन के साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी भी पर्टिकुलर स्टेल्थ मिशन में हो वो उसके साथ रहता है। आगे ऐसे कई सारे पर्टिकुलर शॉट्स भी हैं इसी पर्टिकुलर टीजर में, जिसमें हम देख पाते हैं कि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर हिमसेल्फ, जियान कार्लो एस्पोसितो की। इनको हम सब लोग काफ़ी सारे और भी अच्छे तगड़ी वेब सीरीज में देख चुके हैं, द बॉयज़ के यूनिवर्स में देख चुके हैं,
उसके साथ साथ द ब्रेकिंग बैड के मिस्टर गस भी बन चुके हैं वो। इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जरूर रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर मूवी के लिए। अब ये बंदा जिसके खिलाफ भी आएगा उसके नाक में दम तो जरूर करने वाला है। इसके बाद ही एक और सीन आता है, इसमें थंडरबॉल्ट रॉस ज्ञान देते हुए दिख रहे हैं सैम विल्सन को। इसके बाद हम देख पाते हैं थोड़ी टेंस सिचुएशन चल रही है सैम विल्सन के कैरेक्टर और थंडरबॉल्ट रॉस के कैरेक्टर के बीच में, जिसमें थंडरबॉल्ट रॉस बोलते भी है सैम विल्सन को कि तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, ना तुम कभी स्टीव रॉजर्स बन पाओगे। ठीक है, भले ही मैं स्टीव रॉजर्स नहीं हूँ, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर मुश्किल सिचुएशन का सामना कर सकता हूँ। और वो इतना ज़्यादा सीरियस बोल रहा है, मतलब हम खुद समझ सकते हैं कि इससे पहले होने वाली काफ़ी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में वो स्टीव रॉजर्स के साथ है। उसने जो बंदा खुद थैनोस जैसी फाइट में साथ में था, अच्छे से लड़ा, तो कैप्टन अमेरिका खुद जब अगर किसी को वो पोजीशन दे रहे हैं कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, उनकी तरफ से तो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए तैयार है। और ये डायलॉग हम लोग के लिए भी बोला जाता है सीन में कि हाँ, अगर वो अभी काबिल नहीं है तो वो खुद को साबित करके दिखाएगा। और मैं समझ पा रहा हूँ इसी मूवी के एंड तक वो खुद को साबित कर भी देगा। मेरे होप्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और आगे अगर हम इसी सीन को थोड़ा स्लो करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ दिख रही है। व्हाइट हाउस टूट चुका है, व्हाइट हाउस पर अटैक हो चुका है। अब इस सीन को थोड़ा और स्लो करके देखें तो हम देख पाते हैं यहाँ चेरी ब्लॉसम्स लगे हुए हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ शायद ये जापान की लोकेशन है। और इसी सीन के बाद तुरंत हम देख पाते हैं कि सैम विल्सन अपनी जो शील्ड है उसको उठा रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ शायद ये क्लाइमेक्स का सीन हो सकता है। थंडरबॉल्ट रॉस भी आए हुए हैं शायद जापान में ही इसी पर्टिकुलर सीन में, और इसी वजह से मुझे लग रहा है यही यहाँ पे ही जो है लास्ट क्लाइमेक्स की जो फाइट होगी वो यही होगी। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सैम विल्सन जब ये शील्ड उठा रहे हैं उसी की जस्ट एक सीन बाद हम देख पाते हैं उनका सूट का जो पूरा लुक दिखाया जाता है, उनके पूरे विंग्स फ्लेक्स करते हुए दिखाए जाते हैं। वो काफ़ी अच्छा लग रहा है सूट पहली नज़र में तो देखने में ही। और फिर आता है इस टीज़र का मनी शॉट, जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, मैंने खुद ने उम्मीद नहीं की थी कि वो टीज़र में ये शॉट दिखा देंगे। द रेड हल्क इन एक्शन, जो कि बड़े ही आराम से एक बार में ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पकड़ के ज़मीन में धंसा देता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर है वो खुद, और उससे सैम विल्सन कैसे लड़ पाएंगे। और इसके बाद हम देख पाते हैं मूवी का जो डेट है वो भी रिवील किया जाता है फेब 2025 में। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 8 मंथ्स हैं इस मूवी को रिलीज होने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हाइप भी बनाया जाता है ये टीजर, क्योंकि मैंने जैसा बोला ये मनी शॉट देख के ही सबका दिमाग घूम गया हुआ, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे तो लग रहा है। और मैं अपनी एक्साइटमेंट को होल्ड तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ में थोड़ा समझ भी पा रहा हूँ कि हाँ काफ़ी प्रॉमिसिंग ये मूवी है, मच अवेटेड फिल्म है। और मैं कह भी सकता हूँ कि हाँ 2025 फेब तक वेट करना काफ़ी मुश्किल होगा इस पर्टिकुलर मूवी के लिए। और मैं तारीफ करना चाहूँगा इस टीज़र के मेकर की, क्योंकि जिस तरह से उसने टेंस माहौल एक दिखाया है थ्रू आउट द टीज़र, हम काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग रहते हैं इस टीज़र के रिगार्डिंग। तो मैं अपने बहुत एक्साइटेड हूँ। आप अपना बताइए कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवी मैट्रिक्स, और कमेंट्स में अपने एक्साइटमेंट बता दो भाई। और तब तक के लिए सब्सक्राइब टू मूवी मैट्रिक्स, और कल की मूवी के ड्रीम रन को ब्रीफली जानने के लिए इस पर्टिकुलर मूवी में हम लोग मिल सकते हैं। तो आइए मैं आपका वहीं तैयार कर रहा हूँ।